आपको बताते हैं बड़ी खबर है। अतीक मामले में जांच रिपोर्ट सदन में पेश कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यायिक आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश किया जिसे सदन में रखा गया है। रिपोर्ट में यूपी पुलिस को क्लीन चिट दी गई है। अतीक अशरफ हत्याकांड में यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस के लिए घटना को टालना संभव नहीं था, ये कहा गया है। अतीक मामले में जांच रिपोर्ट सदन में पेश की गई है। अतीक और अशरफ हत्याकांड मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट सदन में रखी गई है। रिपोर्ट में यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है और कहा गया कि इस घटना को टालना बेहद मुश्किल था। अतीक अशरफ हत्याकांड में यूपी पुलिस को बड़ी राहत मिली है। पुलिस के लिए घटना को टालना संभव नहीं था। विशाल रघुवंशी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे क्या है इस न्यायिक रिपोर्ट में। देखिए, बिल्कुल अतीक अशरफ की जो असद है उन सदन में रख दी गई है और इसमें क्लीन चिट जो है वो दे दी गई है। आपको बता दें कि लगातार जो है सदन में इस तरह की बातचीत हो रही थी। ऐसे में ये कह सकते हैं कि आज रिपोर्ट दे दी गई है और इसमें पुलिस को क्लीन चिट जो है वो दे दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर अतीक अशरफ की जो मौत हुई थी, उसके बाद असद और उसके साथी का जो इनकाउंटर हुआ था, तो अलग अलग आयोग जो है वो बनाया गया था। उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो फिलहाल आज विधानसभा में रख दी है। दोनों ही अलग अलग आयोगों ने अपनी रिपोर्ट रखी है और इसमें दोनों में ही क्लीन चिट जो है वो पुलिस को दी गई है। इसमें किसी भी तरह से पुलिस की कोई भूमिका नहीं पाई गई है कि पुलिस की संलिप्तता से यह पूरा मामला हुआ है। ऐसे में रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है और यही वजह है कि आपको बता दें कि देखिए, तमाम यहाँ पे विधानसभा में जो रिपोर्ट है वो रख दी गई है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद थे। मैंकेश्वर सना सिंह जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने ये पूरी रिपोर्ट जो है वो रखी है और उसमें इस बात का जिक्र किया है कि ये रिपोर्ट जो है ये रखी जा रही है और इसमें पुलिस को क्लीन चिट दी गई है। तो ये फिलहाल रिपोर्ट का सार है कि पुलिस को क्लीन चिट इस पूरे मामले को लेकर दे दी गई है। असद और उसके साथी के एनकाउंटर में जो झांसी में हुआ था, अतीक अशरफ की जो मौत हुई थी, बाकायदा हत्या हुई थी, उस पूरे मामले में भी क्लीन चिट जो है वो दे दी गई है। तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनसे रिएक्शन भी ले लेते हैं। विधायक जी, आज रिपोर्ट रखी गई है जिसमें पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है, अतीक अशरफ वाले मामले में भी और असद वाले मामले में भी। अब ये तो सरकार है, जिसको चाहे उसको क्लीन चिट दे दे, क्या कह सकते हैं आप। भाई सब जिसको चाहे उसको दे दे, तो इस सदन में क्या कहा जा सकता है। पूरी तरह से कोई उसमें संलिप्तता नहीं पाई गई क्योंकि पुलिस कस्टडी में जो मौत हुई या असद के एनकाउंटर में इतनी बड़ी घटना आज तक, मतलब पुलिस संरक्षण में, पुलिस कस्टडी में जो लोग हों, वहां भी अगर आदमी सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित रहेगा कहाँ। तो देखिए, आपको बता दें कि फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि यूपी विधानसभा में इस वक्त जो रिपोर्ट है वो रख दी गई है। मैंकेश्वर सना सिंह जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट सदन में पेश की है और इसमें पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है दोनों ही मामलों में। फिलहाल सपा ने इस सवाल खड़े करे। ठीक है विशाल, मैं लौटता हूं आपके पास। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। विक्रम सिंह सर, ये जो क्लीन चिट पुलिस को मिली, आपको लगता है कि वाकई में पुलिस के लिए इस घटना को टालना बेहद मुश्किल था? क्योंकि शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा है इस जांच रिपोर्ट में, न्यायिक जांच रिपोर्ट में, कि इस घटना को टालना असंभव था। बेशक टालना असंभव था और न्यायिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने यह निष्कर्ष लिया है, जिसके लिए सरकार और न्यायिक जांच कमेटी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इस पे तमाम जन चर्चाओं का पटाक्षेप हो गया है और लोग इस पे चर्चा कर रहे थे, अनावश्यक आरोप पुलिस पे लगा रहे थे, सरकार पे लगा रहे थे। इससे एक बार में पटाक्षेप हो गया है, क्योंकि जो संस्कृति है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं और सरकार ने इसको स्वीकार किया। इसके लिए पुनः सरकार को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये पुलिस का मनोबल पूरी तरीके से इससे को प्रभावित होता अगर इसमें कोई दंडात्मक कार्रवाई होती। ये संतोष का विषय है कि किसी के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई, हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि हत्या का मुकदमा लिखा जाए, जेल भेजा जाए। अरे जिनको जेल जाना चाहिए वो जेल जाएंगे। आतताई अगर मर रहा है या मारा जा रहा है, वो इत्तेफाकन हुआ, इत्तेफाकन हो गया, तब उसमें एक बार सरेंडर कर दिया तो उनकी हत्या थोड़ी कर दी जाएगी। ठीक है विक्रम सर, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय के आदेश पर पुलिस की सुरक्षा में दोनों आरोपियों की हत्या हो जाती है सरेशाम। ऐसे में पुलिस की जवाबदेही कहीं तो तय होनी चाहिए कि आगे कम से कम ऐसी घटना ना हो। आपका कहना बिल्कुल सही है। पुलिस अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में मौत होती है, ये तो प्रश्न चिन्ह तो उठेंगे ही। आखिर किन परिस्थितियों में इस प्रकार की दुर्घटना रही, और ये भी कहा जा सकता है कि ये विश्वासघात भी हो सकता है। ये ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हो गई और त्रुटि विहीन कह रही तो मैं कौन होता हूँ न्यायिक आयोग या न्यायिक समिति के जो संस्तुतियां हैं उसका विरोध करने वाला। लेकिन जो आपने जो
कहा है कि न्यायिक अभिरक्षा हो पुलिस अभिरक्षा में, उसमें मौत नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन और सुरक्षा तंत्र पर प्रश्न चिन्ह तब भी उठेगा। विक्रम साहब, लेकिन एक चीज हमने देखा किस तरीके से पेशी और मेडिकल कराने के लिए जब दुर्दांत अपराधियों को ले जाया जा रहा है तो वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम पहले के मुकाबले बेहतर होते हैं। अब ये एक सीख मिली इस घटना से कम से कम। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए वो चाक चौबंद होनी चाहिए, फेल प्रूफ और फूल प्रूफ। और अगर नहीं हो रही है तो इसके बारे में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको कार्य योजना बना के प्रशिक्षण को उच्चीकरण करना चाहिए, हथियारों का उच्चीकरण होना चाहिए। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि पुलिस का मनोबल इससे बढ़ेगा क्योंकि न्यायिक आयोग की टीम ने किसी पुलिसकर्मी को दोषी आरोपी नहीं माना है और क्लीन चिट पुलिस को मिल गया है।